नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ये पंचायती एरिया है और कहीं ना कहीं इस वक्त पानी की दिक्कत के कारण लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पानी के जो टैंकर था उसके अंदर जाने की, जिसके अंदर पानी को सेव किया जाता था, उसके अंदर जो बंदर है वो मरे हुए पाए गए हैं और हालत इतनी बुरी है। पीएचई दावे ये कर रही है हर घर जल पहुंचाने की मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। हर व्यक्ति को जल दिया जाएगा, जल दिया जा रहा है, लेकिन उस जल में बंदर भी है। ये आप देख लीजिए, उस जल में बंदर भी है। हर घर जल की बात की जा रही है, जल पहुंच रहा है, लेकिन जल गंदा पहुंच रहा है। अब जिन्होंने ये गंदा पानी पिया है, कल को डायरिया, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जो इन्फेक्शंस यहाँ पे होंगी, क्या पीएचई के जो लोग हैं क्या इनका इलाज करवाएंगे? ये सवाल है आपके लिए। लेकिन स्थानीय कुछ भाजपा के लोग हैं, यहाँ आए मेरे साथ। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ इस तरफ आए ना मेरे साथ। जी। आपका नाम बताएं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, गांधीनगर मंडल्स। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहुंचे हैं, मैंने सही कहा ना? जब बंदर होगा, मरा होगा तो इन्फेक्शंस तो होंगी ना? हाँ, मेरे को कॉल आई एक्चुअली किसी की कि मेरे साथी की कि हाँ बंदर मरा हुआ, तो मैं आया। हम सभी लोग आए, जितनी भी यहाँ की जनता है। मेरा यही सबसे पहले तो जनता से एक सवाल है कि ये काम मोदी ने करना, ये टैंक साफ, या गवर्नर मोदी ने करना है? ये जो चुने हुए लोग हैं, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, वो किस लिए चुने? क्या मोदी आकर ये काम करेगा? पहले इनसे मैं पूछना चाहूंगा। मैं एक चीज, थोड़ा गुस्सा ना हो यार। जब इलेक्शंस होती है ना, एमएलए की, पंच की, सरपंचेस की या वार्ड की, तो मोदी साहब का नाम लिया जाता है कि मोदी साहब को वोट डालो। जी। तब ये नहीं पूछा जाता कि काम कौन करेगा। वोट डालते लोग, वोट डालते हैं ना। जब आज गंदगी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, हर घर जल पहुंचाने की अनुमति उन्होंने दी थी ना। तो ये जो अनुमति दी है उसके अंदर बंदर पाए जा रहे हैं, मुझे उसका जवाब दो। देखो, मोदी ने नीचे पूरी ग्रास रूट लेवल पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। जो भी हमारे चुने हुए लोग हैं उनको भेजा है। मोदी प्राइम मिनिस्टर घर घर गली गली नहीं जा सकता, पूरे देश का प्रधानमंत्री, ना के एक गली का। तो उसका काम है, उसने ग्रास रूट लेवल पर जो भी चुने हुए लोग हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, इसलिए उनको चुना गया ताकि वो लोगों का अच्छा कर सकें। जो भी मोदी की स्कीमें गरीबों के लिए, चाहे वो शौचालय हो, गैस हो, गरीबों तक पहुंचे। मैं जनता से पूछना चाहूंगा, आपके पास कितने शौचालय पहुंचे, कितना पैसा पहुंचा, ये भी इंक्वायरी होगी। और यहाँ के जो चुने नुमाइंदे 5 साल में इन्होंने क्या किया, वो भी हिसाब पूछेंगे हम। जनता का पैसा कहाँ गया, क्योंकि उनका काम है ये काम करना, ये रास्ता बनाना, टैंक का ढक्कन देखना, किसी का नाली गली खराब हो, उनका काम है। ना के लगनी यहाँ ये रास्ता है, मुझे लगता है ये यहाँ पर पानी आता है। और यहाँ सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वो लोग, अभी भी अपने आपसे पल्ला झाड़ रहे हैं। जी हमने कुछ नहीं, मोदी करेगा, फलाना करेगा, ऐसा नहीं। जनता पहले उनसे सवाल पूछेगी, उसके बाद आगे जो भी डिपार्टमेंट होगा पीएचई के, उनकी जिम्मेवारी होगी वो किस लिए 2-2 लाख तनख्वाहें लेते हैं। इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, यूटी है ना, ये तो इंडायरेक्टली केंद्र सरकार राज कर रही है ना। बिल्कुल, तो उनकी पावर के तहत यहाँ काम हो रहा है ना। अगर काम हो रहा है तो पूछना किसका बनता है? का। लेकिन उनके संज्ञान में तो बात होनी चाहिए, किसका काम है संज्ञान में लाना उनके। अभी आप ला रहे हैं ना, जैसे हम पहुंचे पर हमें पता चला, हम लाएंगे उनके संज्ञान में। एलजी से हम अपील करेंगे, कम से कम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिटी के 3 किलोमीटर के दायरे में ये चीजें हो रही है, और रिमोट एरिया में क्या हो रहा वो खुद ही समझें आप। तो ये जो लोग जिन लोगों ने गंदा पानी पिया, छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं। जब किसी का बच्चा बीमार होता है ना, तो डॉक्टर साहब आपको खुद पता है 1000-1500 की एक डॉक्टर के साथ सिर्फ एक चक्कर लगता है, उसके बाद बच्चा ठीक होता है। ये 15,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पर, गरीब जनता रहती है, बीपीएल कैटेगरी के। यहाँ पर बच्चे जॉन्डिस में ये लोग बेचारे पाए जा रहे हैं, टाइफाइड में ये पाए जा रहे हैं, लीवर सिरोसिस, लीवर की सबसे पानी से घातक बीमारी होती है। अगर लीवर किसी को सिरोसिस हो जाए तो वो कभी बचता नहीं है। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेशन है, काला जॉन्डिस होता है, बहुत सारी चीजें। अब ये बेचारे गरीब जनता है, तो हम लोग सभी इनको अवेयर करेंगे। आप क्या मैसेज देंगे इन जनता को, क्या आश्वासन देंगे? मैं जनता को यही मैसेज दूंगा, कम से कम अपने काम की ध्यान रखें, फिल्ट्रेशन करवाएं, राजनीति बाद में करें, पहले ये सफाई करवाएं, देखें रोज। पानी तो सबके लिए है ना, बिल्कुल सबके लिए, एक आदमी के लिए, सबके लिए, सबको हमारी यही अपील होगी कि कम से कम देखें, पानी की सफाई करवाएं, फिल्ट्रेशन करवाएं, ढक्कन देखें, रोज चेक करें कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं ये ऊपर चढ़ते हैं, देखें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम सबका दायित्व है, हम लोगों ने जो चुने वो भी हमारे चुने हुए लोग हैं। हमारी सबसे बड़ा कसूर हमारा है कि कैसे हम चुन रहे हैं लोगों को, किसको चुन रहे हैं। हम कई बार यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं कि ये इलाका पंचायत के काबिल नहीं है,
ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लेकिन यहाँ के एक्स एमएलए तो डॉक्टर साहब कविंदर गुप्ता जी है ना। कविंदर गुप्ता 2 साल 1.5 साल में उनका टेन्योर था, तो आज तो बहुत साल हो गए, तो क्या उनका एलिगेशन 1.5 साल क्यों 2 साल रहे थे? वो साहब 3 साल सरकार पूरी 3 साल रहे थे, लेकिन पीडीपी के साथ है, पीडीपी की महबूब छोड़िए ना, 3 साल सरकार में रहे हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम उन्होंने अपने टेन्योर में ये नाला सैंक्शन करवाया। यहाँ अभी जो काम हो रहा है 11 करोड़ का नाला उन्होंने करवाया। जो भी यहाँ के काम लोग गए तो उन्होंने काम किया, कोई जाएगा तो काम होंगे। ऐसे घर बैठे कोई काम नहीं होते। आज पूछें जरा बिजली कितने ट्रांसफार्मर उठते हैं, बगैर बोले हुए ट्रांसफार्मर लग जाता है। हर चीज स्मार्ट मीटर का बिल भी तो स्मार्ट मीटर का भी यहाँ तक इतना कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है इस इलाके में। अगर जब होगा किसी को परेशानी होगी, उन्होंने एसडीएम को नियुक्त किया है, वहां जाके कंप्लेन करें। किसी को अगर ज्यादा चार्जेस हो रहा तो वो उसका हल करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एसडीएम मंगलवार और शनिवार का उन्होंने रखा डे। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी एसडीएम साहब के पास मसला जाएगा बंदर वाला, ये पानी वाला, ये हमने डीसी साहब के संज्ञान में लेना है, एलजी प्रशासन के संज्ञान में लेना, ताकि कार्रवाई हो और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देखिए इस पानी के टैंकर में बंदर किस तरह गया, कैसे गया, ये सवाल रहेगा। लेकिन ये अपनी तरफ से आश्वासन दे चुके हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है की जाए। आप क्या कहेंगे? आप स्थानीय यहाँ के लोकल? जी, मेरा नाम सोहनलाल जी है, ठीक है, इसी स्थान का रहने वाला हूँ मैं भी। हमारे मोहल्ले में आज तक नाली की सफाई नहीं हुई, नाले की सफाई नहीं हुई। आज अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नाला बनाने का काम शुरू किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, ऊपर टैंकी की सफाई नहीं है, आसपास कल कलोतर कोई केमिकल डाल दे, कोई ढक्कन नहीं है उसके ऊपर, कोई केमिकल डाल दे, कोई सांप कीड़ा बीच में घुस जाए तो घर घर के में पानी पहुंचेगा, घर घर में बच्चे मर जाएंगे, कौन जिम्मेवार है? अब पर इतनी गंदगी है। हम चाहते हैं कि जो भी पीएचई डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं, नुमाइंदे आकर देखें, इतनी स्मेल है, गंदी है। और यहाँ हमारे मोहल्ले में कोई पार्क नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं है हमारे मोहल्ले में। है जनाब, है हमारे मोहल्ले में पंचायत एरिया। बिल्कुल, चलो जो भी है पंचायत एरिया में देखिए, अगर जब बोला घर घर में सफाई, अगर सिटी के 3 किलोमीटर एरिया में है तो सफाई कर्मचारी तो होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, मेरा नाम है अशोक कुमार वैद्य। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, सफाई कर्मचारी भी होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की नालायकी है कि हमारा एरिया जो आज से 6 साल पहले ये म्यूनसिपैलिटी में आ गया था, वोटर लिस्ट हमारी पंचायत में से आ गई थी म्यूनसिपैलिटी दफ्तर इलेक्शन कमीशन के पास। कुछ लोग यहाँ से गए तो उन्होंने बोला हमने पंचायत में रूरल में रहना, हमें म्यूनसिपैलिटी में नहीं रहना। उसकी वजह से वो इनका दिया हुआ आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक हम भुगत रहे हैं उस चीज को। अगर ये म्यूनसिपैलिटी में सिटी के साथ एरिया है, अगर म्यूनसिपैलिटी में होता तो म्यूनसिपैलिटी से बात करने वाले मांगते, सफाई वाला मांगते, काम करने वाले मांगते, डिपार्टमेंट से कोई काम मांगते, मगर है रूरल में एरिया तो म्यूनसिपैलिटी से क्या मांगे? रूरल में भी है, अगर एमएलए तो आपके कविंदर गुप्ता जी है ना। बात है ये ना, कविंदर गुप्ता जी से हम ये नाली या गली मांग रहे हैं, वो बन रही है। नाला मांगा था, नाला बन रहा हमारा। रोड एक मेरी नीचे वाली खराब थी, रोड हमने बना दी है। काम छोटे मोटे तो हो रहे हैं, मगर वो भी करवाने के लिए भी पीछे होना चाहिए ना, कोई आदमी कहिए भी ना तो वो भी नहीं होता। वो रही कि हमारी जो इधर की लीडरशिप है ये बांटी हुई है, तो आपको ये तो मालूम होगा कि बांटा हुआ एरिया जो किसी काम का नहीं होता, जहाँ लोग बांटे हुए। मतलब ये है कि आपके थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ डीसी साहब को। डीसी साहब, एक मिनट, डीसी साहब, आप कान बंद कर अपनी कुर्सी पर मत बैठो, आप भी अपने कान खोलो, लोगों की आवाज सुनो, लोग क्या बोल रहे हैं। लोग इस टाइम इतने परेशान हैं हर डिपार्टमेंट से। एक मत बोलो पीएचई वालों से, बिजली वालों के पास जाओ, उनकी अपनी मनमानी है। आपके क्या नाम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओगे, उनकी अपनी मनमानी है। अफसरशाही इतनी तेज हो गई है जिसका हिसाब ही नहीं है। लेकिन मोदी साहब तो कहते हैं करप्शन है ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो, मोदी साहब जो अपनी जगह कह रहे हैं सेंटर में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, ये भी सेंटर के साथ मतलब ये दिल्ली के यहाँ के जो करिंदे हैं वो काम के नहीं है ना। जो अगर एडब्ल्यू एक्शन साहब 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, किस बात की ले रहे हैं? कुर्सी तोड़ने की थोड़ा ले रहे हैं। मोदी ने उनको किस लिए रखा? डिपार्टमेंट में है ना, वो डिपार्टमेंट का काम बनता है आगे पीछे लोगों की मजबूरी देखे, आगे के पीछे लोगों के काम सुने। एक्शन साहब अपनी कुर्सी में एसी लगा कर बैठ जाएंगे, 6 लोग 10 लोग उनके आगे पीछे हमें, कोई उनको पानी पिला रहा है, कोई उनको हवा दे रहा है, कोई उनको कुछ दे रहा है। चलिए इनसे आप यहाँ पे आइए, आप मेरे पास आइए, आप यहाँ पे आइए। आप कुछ बोल रहे थे, आप क्या कह रहे थे अभी? सर मैं ये कह रहा हूँ, जब का पानी गंदा आ रहा ना, हमने ये हो गया कम से कम महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया, महीने से ऊपर हो गया सर। हम जब भी बोलना इनको ना ब्लीचिंग डाली हुई है, दवाई डाली हुई है, पानी इसलिए गंदा आ रहा। अब ये बात हुई, पानी में बाल आए,
बदबू फैलना स्टार्ट होगी, स्मेल हुई। हमने सोचा पानी बिल्कुल कि कम होगा, पानी जब उसके नीचे का जो बाल ये वो हड्डियां जब कचरा ऊपर आ कचरा गया। पैर में आया, हाँ, वो 3-4 लड़के सर ऊपर गए। उन्होंने जब देखा जाके टैंक के पास गए तो बड़ी बदबू आई। पॉपुलेशन कितनी है इस एरिया में? पॉपुलेशन बहुत है, अभी तो ऊपर है, 15,000 के ऊपर है। 15,000 से ऊपर है। जब वो नीचे गए तो उन्होंने देखा कि पानी में 4-5 बंदर मरे हुए बीच में। बिल्लियां तो बंदर। वो जानवर इतने बड़े टैंक पर चढ़ कैसे गए? सर बंदर तो जा सकता है, सर वो बंदर जा सकता है, लेकिन बिल्ली- छोटा टैंक है ना, ज्यादा बड़ा टैंक नहीं है। अब तो ऊपर से ढक्कन खुला है ना, जंगल है, जंगल के ऊपर चढ़ जाते हैं। ढक्कन कौन ले गया? ढक्कन नहीं लगाया था? ढक्कन नहीं सर, ऊपर ढक्कन कोई नहीं है। ढक्कन आगे 2-3 बार पेंट साहब ने लगवाया था, आपने से पैसे खर्च के वो शेडी सूडी ले जाते हैं, ढक्कन अपना नशा पूरा कर लेते हैं। डिपार्टमेंट को सीमेंट का ढक्कन भी बनाना चाहिए। डिपार्टमेंट सीमेंट का ढक्कन भी बना सकती है, यूरी को लोहे का ढक्कन नहीं, सीमेंट का ढक्कन भी बना सकती है। इंजेक्शन लगाते हैं, टीके लगाते हैं, उनको पानी की जरूरत होती है। हाँ। वो साइड में करते हैं तो डब्बा लेते हैं, जब बोतल में उसको रस्सी बांध के पानी खींचते हैं। एक प्रॉब्लम ठीक है, जब हमारी यही रिक्वेस्ट है। एक प्रॉब्लम इधर देखिए, इधर आ जाओ, मैं इधर बताता हूं। इधर आओगे ना, आप खींचोगे, आप बोलो ना, मेरे से बात करो। जहाँ बाल है, जहाँ से बाल खोलते हैं उधर से ये पानी जाता है, जहाँ से पानी जाता है गंदगी, मतलब बाल है ना, जहाँ पानी आता है, जहाँ से पानी खोलते हैं उसमें इतनी गंदगी पानी जमा होता है, वो सब यहाँ से जाता है। लोग इकट्ठी करते हैं, उधर पानी छूते हैं, और यही पानी जो है हमें बाल खोल के पिलाते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्वच्छ, इधर आइए ना, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपने बोला अभी शौचालय में जाते हैं तो यहाँ पर धोते हैं, तो बाथरूम कहाँ गए फिर? स्वच्छ भारत बाथरूम है ही नहीं, बाथरूम थोड़े से हैं, वो आगे है, बहुत आगे है। अब सुनिए, मेरी अच्छे से सुनिए। अगर पैंच सरपंच साहब को यहाँ पर है तो स्वच्छ भारत के तहत उनको बाथरूम दिए गए होंगे आपके लिए। इस मोहल्ले में कुछ नहीं मिला, कोई बाथरूम नहीं मिला, कुछ गली नहीं, नालियों में लैटरिन जाती है, नाली में लैटरिन करते हैं लोग, जहाँ नालियों में। सीवरेज कहाँ गया? कोई सीवरेज नहीं है यहाँ, रिसीवर नहीं है, कुछ नहीं है, खुले में लैटरिन करते हैं लोग। मोहल्ले में आइए, आपको तो अभी टटी भी दिखाऊंगा। चलिए मैं आपसे बात करूँ, कुछ आप शब्द हो जाएंगे। अजय जी आप यहाँ आइए। अजय आप आइए, आप क्या कहेंगे इन लोगों के लिए, बेहतरी के लिए क्या करेंगे वो बताइए। मैं चाहता हूं कि जो ये लोगों की जो डिमांड है, ये उचित डिमांड है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पीएचई विभाग से कि जो 15 दिन का गंदा पानी ये लोग पी रहे थे, उनके जो महीना हुआ है 15-20 दिन से पानी पी रहे थे, उसकी जो बच्चों को बीमारियां लग चुकी होंगी, जो लगी हुई हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, उनकी जवाबदेही कौन देगा? क्या जो मैंने पहले भी ये पूछा, छोटा बच्चा अगर बीमार होता है 2015 से होगा, एक डॉक्टर के पास फेरा लगता है। तो जब बड़ा कोई व्यक्ति जिसको जॉइंटिस हो गया, काला पीलिया हो गया, उसका तो इलाज ही नहीं है। तो फिर ये अभी एक मिनट अभी हार्डली पहले भी 1.5-2 महीना पहले ऐसी बात हुई थी। ये तो अभी मोहल्ले के लोगों ने गंदी मुश्काई पानी की, तो लोग बोला स्मेल आई। जो पहले 15 दिन का पानी पी रहे थे गंदा, उसका क्या होगा? नंबर 1, अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बोल के गए हैं कि एलजी का कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। भाई ऊपर तो वही बैठे हुए हैं, उन्होंने देखना है। अगर आज ये हमारे गली के चंद लोग हैं, ये हरीश है एक लड़का, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके कारण ये थोड़ा सा पानी उसने थोड़ा देखने आया, तो ये बात जो है सभी तक लोगों तक पहुंची, बाहर चली। अगर नहीं पहुंचती तो कैसे होता? ये गलत बात है। और ये लोग कहते हैं शौचालय की लैटरिंग यहाँ कहाँ बनी हुई है? ये औरतों को पूछ लो, आप लैटरिंग करने कहाँ जाते हैं? हम झाड़ियों में जाते हैं बाबू, डब्बा ले लेकर। ये एक मिनट स्वच्छ भारत अभियान जो कहा गया था, घर घर में शौचालय दिया जाएगा, दिया शौचालय? नहीं बाबू, कुछ नहीं दिया है। हमारी जनानियां, हम लोग खुद लेटरिन जाते हैं तो बोतल में पानी भर के जाते हैं जंगल में। हमको जंगल में कोई भी मार दे तो वहाँ देखने वाला तो बाबू कोई है नहीं। 2023 सदी में आप चल रहे हैं, आज भी आप बाहर की ओर जाते हैं? क्या करे बाबू, हम अभी तक जाते हैं, हमको कोई लेटरिन बाथरूम दिया ही नहीं, और पानी पिला रहे गंदा। ये मरा हुआ पानी पिला रहे, कोई देखने भी नहीं साहब आता है। और वो बोलते हैं जिम्मेवारी मल्ले जनता की है, कि जनता को देखना चाहिए, टैंकी जंगल में है। डर के वजह से हम लोग तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है इर्द गिर्द? हाँ, हॉस्पिटल इधर कहीं नहीं है, कितनी दूर है यहाँ? बक्सी नगर जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी में बीमार हो जाए तो वो तो बक्सी नगर लेकर जाते हैं। डिस्पेंसरी भी नहीं है। ये तो कराते हैं तो बक्सी नगर जाते हैं, साला मार जाते हैं, गांधी नगर जाते हैं। देखिए ये एरिया लगभग सिटी से 2 से 3 किलोमीटर का है, सिटी के अंदर पड़ता है। ना डिस्पेंसरी है, ना शौचालय है, ना पानी है, ना कोई व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं हम डिजिटल इंडिया में है। ये है डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर। महिलाएं
शौचालय करने बोतल लेकर बाहर जाती है और पानी के टैंकर में बंदर निकलते हैं। जब किसी से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि सरकार, जो कविंद्र गुप्ता जी थे वो 3 साल की सरकार में रहे, यानी कि अगर 6 साल का मौका दे देते तो क्या इनको आप कहीं चांद पर पहुंचा देते। ये 2023 का ये वाकया है। कहता है 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी ये महिलाएं जो मेरी बहनें हैं वो आज भी शौचालय करने के लिए सड़कों पर ही कहीं ना कहीं फिर से वही खुले में शौच करने जा रही हैं। अब आप खुद ही बताइए कि ये कहाँ तक सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।